नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर। कहते हैं कि व्यक्ति की असली खुशी पेट से शुरू होती है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इस सच्चाई को भूल जाते हैं कि खाना मुंह के रास्ते ही पेट तक पहुंचता है। हमारा मुंह लाखों जीवाणुओं के लिए एक प्रजनन भूमि है और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने ओरल हेल्थ यानी मौखिक स्वास्थ्य को लेकर ही लापरवाह होते जा रहे हैं। दांत दर्द और दांत में कीड़े या दांतों में सड़न से जुड़ी कई ऐसी समस्याएं होती हैं जो आपको परेशान कर देती हैं। इसकी वजह से मसूड़ों में भी दर्द की समस्या रहती है। दांतों का खराब होना एक ऐसी समस्या है जो उम्र देखकर नहीं होती। खराब दांतों का इलाज भी मुश्किल है, क्योंकि एक बार सड़ जाने पर दांत दोबारा खुद को ठीक नहीं कर सकता। क्योंकि कभी आपने सोचा है कि दांत खराब क्यों हो जाते हैं या मसूड़ों से जुड़ी समस्याएं क्यों पैदा होती हैं? दांतों में दर्द और मसूड़ों में सूजन जैसी समस्या के कई कारण हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे दांतों से जुड़ी कुछ ऐसी ही समस्याओं, उनके कारणों और उनके समाधान की। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित गुप्ता। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर, आपसे हम इस पर बात आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम दर्शकों को भी बता दें कि वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अगर किसी भी तरीके की मुंह संबंधी परेशानी से समस्या से जूझ रहे हैं, दांत या मसूड़ों के रोग से जूझ रहे हैं, तो आप भी हमसे बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपको आपकी समस्या का समाधान देंगे। डॉक्टर, सबसे पहले तो एक यही कॉमन सवाल कि दांत जो है वो खराब क्यों होते हैं, इसके कारण क्या है? देखिए, दांतों के खराब होने के काफी सारे कारण होते हैं। केवल एक कारण से दांत खराब नहीं होता। जैसे अगर हम लोग अपने दांतों की ठीक तरह से सफाई ना रखें, यानी कि ज्यादातर लोग आपने देखा होगा, क्योंकि आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी है, तो इसलिए लोग ज्यादा जल्दी ब्रशिंग करते हैं या प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर पाते। कभी कभार ऐसा होता है कि ज्यादातर हम लोग रिफाइंड या फास्ट फूड ज्यादा लेते हैं, स्नैक्स ज्यादा चलन चल गया है। तो इन जी। सब चीजों से भी दांतों का जो है क्षरण होता है। तो हमारे लिए जरूरी ये है कि अपने दांतों का जो है वो ख्याल बहुत अच्छे से रखना चाहिए और दिन में 2 बार ब्रश जरूर करना। डॉक्टर, जैसे अगर मान लीजिए कुछ लोग जो दांतों को साफ सफाई उनकी प्रॉपर नहीं रख पाते हैं और दांतों में सड़न शुरू हो जाती है, तो ये समस्या आगे और कितनी गंभीर हो सकती है? अगर किसी को कैविटी है तो ये कितनी और गंभीर परेशानी बन सकती है और इससे और क्या-क्या जो दूसरी परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, वो शुरू हो जाती हैं? देखिए, दांतों में सड़न होना या कैविटी होना एक शुरुआती लक्षण है कि जिससे आपके दांत खराब होना शुरू हो गए हैं। हम्म। आपको हमेशा ये चाहिए कि कभी भी आपके दांतों में कहीं पर भी कोई कैविटी या क्षरण होता है, हम्म। तो आप सबसे पहले जितना जल्दी हो सके अपने नजदीकी डेंटल सर्जन को जरूर दिखाएं। क्योंकि अगर कैविटी पहले स्टेज पर है तो वो तुरंत उसका जो है प्रिवेंशन हो सकता है। उसमें हम लोग दांतों में पहले एक एक्सरे लेके देखते हैं, फिर ये देखते हैं कि वो किस लेवल तक जो है उसकी सड़न आई है। उस सड़न वाले एरिया को क्लीन कर कर और उसके अंदर दांतों की फिलिंग हो जाती है, तो उससे वो चीज वहीं स्टॉप हो जाती है और आगे चलकर दांतों का क्षरण जो है उस दांत का क्षरण रुक जाता है। अगर उस चीज को हमने नजरअंदाज करा तो बहुत समस्याएं आ सकती हैं। जैसे कि वो दांतों का क्षरण अगर बढ़ गया और जी। अंदर ही अंदर सड़न होने लगी, तो अंदर एक दांतों में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे पल्प कहते हैं हम हम्म। लोग। उस पल्प में अगर इंफेक्शन हो जाता है तो वो इंफेक्शन रूट या जड़ों के द्वारा नीचे की तरफ ट्रेवल करने लगता है और वो हमारे जड़ों को और जड़ों के आसपास की जो हड्डी है उसे गलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पस बनना शुरू हो जाता है, दांतों में सड़न पैदा हो जाती है, दर्द पैदा हो जाता है, ठंडा गर्म लगने लगता है और साथ के साथ जितने आपके आसपास के मसूड़े हैं वो भी खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए इन चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और अपने डेंटिस्ट से हर 6 महीने में एक बार चेकअप अवश्य कराएं।
अगर ये समस्या है तो इसका समाधान जो है वो कैसे शुरुआत में ही किया जा सकता है? क्या ये क्योरेबल है कि घर पर भी हम कुछ ऐसे नुस्खे मतलब उनका इस्तेमाल करें या आजमाएं जिनसे ये जो परेशानी है उससे राहत मिले? जी, बिल्कुल, अगर आप अपने घर में अगर अपनी प्रॉपर देखभाल करते हैं अगर दाँतों की, तो आपको इन समस्याओं से दो-चार नहीं होना पड़ेगा। जी। सबसे पहली बात तो ये ज़रूरी है कि आप ज़्यादा चिपचिपा कोई भी खाना ना खाएँ। अगर चिपचिपा खाना जैसे आजकल के प्रचलन में पिज़्ज़ा, बर्गर और काफ़ी फ़ास्ट फूड जो चलन में है, अगर आप वही खाते रहते हैं, तो उनसे ये होता है कि वो जो स्टिकी फूड होता है, वो आपके दाँतों पर चिपक जाता है और हमारे मुँह के अंदर सैकड़ों तरीके के जीवाणु होते हैं, हुँ। जो कि माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरियाज़ होते हैं। उन बैक्टीरिया की वजह से वो बैक्टीरिया उस फूड को प्रोसेस करके उससे एसिड पैदा करते हैं, जिससे कि दांतों का क्षरण या दांतों की सड़न शुरू हो जाती है। हुँ। तो हमें ये चाहिए कि जब भी हम कोई फास्ट फूड खाएं या नॉर्मली अपना खाना भी खाएं, तो अच्छे से कुल्ला जरूर करना चाहिए। हुँ। हमें कम से कम खाने के बाद 1 मिनट ताजे पानी से कुल्ला अच्छे से करना चाहिए जी। और सुबह और शाम दोनों वक्त जरूर आपको टूथब्रश से इस्तेमाल करके और उसको जरूर करना है। जी। चलिए डॉक्टर, हम इस पर आगे और बात करेंगे। एक दर्शक बहादुरगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं, राजेंद्र। राजेंद्र, स्वागत है आपका। बताएं क्या समस्या है? हेलो। जी हाँ राजेंद्र। जी। हाँ जी, मुझ दो में दर्द रहे जी, दांतों में सारे में। जी। राजेंद्र, जरा एक दांतों बार में फिर दर्द, से बताएं क्या समस्या है? दांतों में दर्द रहे जी, सारे मसूक देर दांतों में। दांतों में दर्द रहता है पूरे सारे ही दांतों में है या किसी? हाँ जी, सारे सारे दांतों में। तो दांतों में नहीं, इसमें इसके अलावा और भी समस्या है क्या मसूड़ों से संबंधित? वही मसूक दो में दर्द रहे जी, दांतों में मसूक सूजन दो भी में। है मसूड़ों में आपके? हाँ जी। डॉक्टर। देखिए दांतों में दर्द होने का मतलब ये है कि इनको कहीं ना कहीं ठंडा गर्म लगता होगा। दूसरा, कैविटी होगी दांतों में। तो सबसे पहले ये करें कि वो किसी नजदीकी अपने अच्छे डेंटल सर्जन के पास जाएं और उनके यहाँ पर जाकर एक फुल माउथ एक्सरे करा लें, जिसे हम ओपीजी कहते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ दांतों में अगर सड़न या गलन होती है तो उसके लिए तो एक छोटा आईओपी एक्सरे जो होता है वो काम करता है। हम्म। और अगर आपके दांत और मसूड़ों दोनों में ही दिक्कत है तो फिर आपको पूरा फुल माउथ का एक्सरे करा लेना चाहिए, जिससे कि हमें समस्या का पता चल जाएगा कि किस किस दांत या दाढ़ में दर्द या परेशानी है और मसूड़ों में परेशानी है। तो उसके हिसाब से उस एक्सरे को देख के, ओपीजी को देख के हम लोग इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर, यहाँ पर कई लोगों को, जैसे इन्होंने भी कहा कि दांतों में दर्द है, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, मसूड़ों में सूजन आती है, तो क्या ये समस्या जो है बहुत ज़्यादा गंभीर मानी जाए या फिर कुछ वक्त बाद जो ट्रीटमेंट है वो करने से ये खत्म हो जाती है? नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर आपके दांतों में ठंडा गर्म लगता है तो उसके लिए कई ओवर द काउंटर पेस्ट और मेडिसिन आती हैं, लेकिन वो सब चीजें जो हैं वो केवल टेम्परेरी रिलीफ देती हैं, वो परमानेंट क्योर नहीं है। अगर आपके दांतों में कोई भी एट्रीशन या घिसाव है या और कोई समस्या है जिसकी वजह से ठंडा गर्म लग रहा है या मसूड़ों में कोई दिक्कत ज्यादा रहती है, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप किसी भी अपने नजदीकी डेंटिस्ट को दिखाइए और वहाँ प्रॉपर चेकअप कराकर उनकी सलाह से जो भी वो बताएं उसी हिसाब से कार्य करें, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। घर के लिए तो बेहतर ये है कि आप दोनों टाइम ब्रश करेंगे और एक माउथ वॉश आप रात को रोज करके सोएं। जैसे लिस्ट्रीन टाइप का माउथ वॉश आता है, तो उसको आप रोज रात करके सोएं, तो आपकी समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। डॉक्टर, कई लोगों के दांतों में ये भी समस्या देखी जाती है कि दांतों में सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं या फिर छेद भी हो जाते हैं। ये किस लिए होता है? दांत टूटने भी जी शुरू हो जाते हैं, बीज पूरा नहीं टूटता है लेकिन किनारे झड़ जाते हैं, जी या जी ऐसे होता है क्यों? जी ऐसा होता है कि हमारे देश में कुछ जगहों पर फ्लोराइड रिच वाटर है। मतलब क्या है कि पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है,
उसकी वजह से अगर गर्भावस्था के दौरान माँ का जो खान पान होता है उसमें अगर फ्लोराइड रिच वाटर ज्यादा जाता है, जो कि एक मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है, तो फिर बच्चे के अंदर ये समस्या जो आप बता रहे हैं कि सफेद धब्बे पड़ना या कहीं कहीं से दांत का झड़ना, ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। दूसरा, कुछ आनुवंशिक कारण भी हैं, जेनेटिक, तो उसमें भी कुछ अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा नाम के एक होता है, उसमें डेंटल का जो हमारा इनेमल जो पूरी बाहरी सुरक्षा कवच या सुरक्षा परत होती है वो खराब होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी कई चीजें हैं जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है। फ्लोराइड रिच बेल्ट में तो यही ज्यादा उचित है कि आप आरओ का पानी पीना शुरू कर दें जहां पर फ्लोराइड रिच बेल्ट है। तो फ्लोराइड की मात्रा पानी में अधिक होने की वजह से हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं। इसका भी पूरा इलाज मौजूद है। आप अब डेंटिस्ट के पास जाइए, वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करके उसका पूरा इलाज करें। जी, सांस से बदबू की समस्या जो है डॉक्टर, ये क्यों हो जाती है और इसकी वजह से दांतों पर क्या असर जो है वो पड़ सकता है? देखिए, सांसों में बदबू आने की मुख्य वजह ये है कि आपके जो खाना खाया है वो आपके दांतों में फंसा हुआ रह गया, या फिर आपकी जो जीभ या टंग जिसे कहते हैं हम लोग, वो साफ नहीं है। दो वजह हैं, या तो आपके दांतों के बीच में खाना भर रहा है जो कि आप साफ नियमित तौर पर नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से वो दांत में के अंदर खाना सड़ रहा है। उसकी वजह से प्लाक और कैलकुलस यानी कि दांतों के अंदर कैल्सिटिक डिपॉजिट्स हो जाना, इसकी वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस खाने को सड़ाते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं और उसकी वजह से आपके मुंह में से बदबू आनी शुरू हो जाती है। दूसरा, कई लोगों का ये देखा गया है कि उनके दांत तो साफ रहते हैं पर वो अपनी टंग क्लीनिंग का प्रॉपर ख्याल नहीं रखते। तो जीभ को साफ करना भी बेहद जरूरी है। आप जीभी से जो होता है उससे अपना जरूर हफ्ते में एक बार अच्छे से जीभ को साफ करें और प्रॉपर ब्रशिंग करेंगे तो आपकी ये समस्या कभी भी नहीं होगी। टेढ़े मेढ़े दांत जो हैं कुछ बच्चों के होते हैं कि देखे जाते हैं कि टेढ़े मेढ़े आगे पीछे दांत आ रहे हैं और एक ही जगह से मतलब एक दांत ना निकल के आगे भी दांत है और पीछे भी मसूड़ों में दांत निकल रहा है। ये समस्या जो, इसका क्या कारण है और ये कैसे इसे दूर किया जा सकता है? जी, ऐसा होता है कि बच्चों के दांत जो प्राइमरी डेंटिशन या दूध के दांत जो नॉर्मल तरीके से लोग कहते हैं, कई बार मेरे पास लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमारे बच्चे का दांत नहीं निकला है दूध वाला और पीछे से एक नया दांत और आ रहा। तो ये वजह ये है कि जो दांत आगे का दूध का है उसे तुरंत निकलवा देना चाहिए और जो पीछे का दांत है वो तभी वो जगह ले पाएगा जो जगह जरूरी है जहां पर उसे होना चाहिए जब वो आगे वाला दांत हटेगा। तो कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चों में थोड़ा लेट टेंडेंसी होती है कि प्राइमरी डेंटिशन या दूध का दांत निकलने की। तो उस केस में आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाकर वो वाला दांत जो आपका दूध का दांत है वो हटवा देना चाहिए और उसकी जगह पर नेचुरली फिर वो जो आपका परमानेंट टीथ है उसे जब जगह मिल जाएगी तो वो उस जगह पर आ जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों के दांत बड़े होते हैं और जबड़े में जो जगह है वो थोड़ी कम होती है जी। तो इसमें सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मतलब ये है कि बच्चा जब तक 13-14 साल तक का नहीं हो जाता, जब तक उसके पूरी प्राइमरी डेंटिशन खत्म नहीं हो जाती, दूध वाले दांत नहीं निकल जाते और उनकी जगह जो पूरे परमानेंट दांत हैं वो नहीं आ जाते, तब तक आप वेट करें। अगर तब तक भी समस्या का निवारण नहीं होता और टेढ़े मेढ़े दांत रहते हैं तो फिर हमारे पास काफी अच्छी सुविधाएं हैं अब आजकल, जिससे हम ब्रेसेस की सहायता से इन दांतों को, टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा कर सकते हैं। जी, डॉक्टर, ये एक पायरिया की भी समस्या जो है वो भी कई लोगों में देखी जाती है और मैं ये जानना चाहूंगी कि ये क्या एक ही तरह का होता है पायरिया या इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं और इसका मुख्य कारण क्या है इसके होने का? देखिए, पायरिया की जो समस्या है वो मेनली मसूड़ों की हेल्थ पर जुड़ी हुई है। अगर आपके गम्स या मसूड़े स्वस्थ नहीं हैं तो पायरिया की प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम
कई वजहों से हो सकती है, जिसमें एक मेन वजह दांतों की उचित तरीके से सफाई ना करना होता है। इसके भी कई प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के पायरिया होते हैं नॉर्मल भाषा में कहा जाए जी। तो। उसमें पहली स्टेज जो होती है उसमें मसूड़ों की सूजन आती है, दूसरी स्टेज में ब्लीडिंग होने लगती है, तीसरी स्टेज में दांत ढीले पड़ने लगते हैं और चौथी स्टेज में आसपास की जितनी दांत के पास हड्डी होती है वो सब गलन शुरू हो जाती है। तो ये कई स्टेजेस में होता है और सभी स्टेजेस के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट मौजूद है। और एक बार अगर आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके उनको दिखाएं और उससे वो जो दांतों की सफाई और स्केलिंग और ओरल प्रोफाइलेक्सिस जो होती है वो करते हैं, कुछ दवाएं भी देते हैं जिससे कि जो आपके बैक्टीरिया हैं वो खत्म हो, उसके बाद ये समस्या कभी नहीं रहती। अगर आप अपने डॉक्टर के निर्देशानुसार चलेंगे तो जीवन पर्यंत आपको इस समस्या का अनुभव नहीं होगा। क्या ये अगर लंबे समय तक रहे पायरिया तो इससे और दूसरी समस्याएं भी हो सकती हैं? सिर्फ मौखिक स्वास्थ्य ही नहीं, हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी इससे प्रभावित हो सकता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये एक्चुअली पायरिया की समस्या अगर लंबे समय तक चलती है तो ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये आगे चलकर आपके शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करता है। विशेषता जो हृदय रोग होता है जी। जो हार्ट की डिजीजेज रहती हैं वो काफी हद तक उन लोगों में पाई गई है जिन लोगों के पास पायरिया की दिक्कत या प्रॉब्लम है। यही रहता है और इसको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और आपको जरूर जरूर हर 6 महीने पे अपने ओरल हेल्थ चेकअप को कराना। जी। डॉक्टर, आप डेंटिस्ट हैं तो कई लोग आपके पास हर रोज आते होंगे अपनी समस्याओं को लेकर के, तो अक्सर आप क्या देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा समस्या जो है वो क्या है आज के वक्त में? किस परेशानी से या बीमारी से लोग सबसे ज्यादा परेशान है मुंह संबंधी? देखिए, आजकल के जमाने में सबसे ज्यादा समस्या जो आ रही है वो आ रही है दांतों के गलन या सड़न की। मेनली दांतों में इन्फेक्शन जब हो जाता है इंसान को और जब उसकी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है, जब मुंह में सूजन आ जाती है जी। तभी वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं। तो उसका ये तरीका गलत है। अगर आप पहली स्टेज पे आ जाएं तो उसका अच्छे से ट्रीटमेंट भी हो चलिए, जैसे जाएगा। आपने कहा कि पहली स्टेज पर ही आ जाएं, हम जरूर जानेंगे ये पहली स्टेज क्या है और कैसे समझ जाना चाहिए कि अब जरूरत है डॉक्टर को दिखा देने की। एक दर्शक है हमारे साथ। पहली स्टेज जो है बिल्कुल डॉक्टर, हम वो इस पे बात करेंगे। एक दर्शक है हमारे साथ जुड़े हुए जो जानना चाहते हैं अपनी समस्या का समाधान। झज्जर से महिपाल जुड़े हैं, स्वागत है आपका महिपाल, रखें अपनी बात। महिपाल जी। नमस्कार डॉक्टर। जी कहिए महिपाल जी, और अपनी टीवी की आवाज को कम कर दें। से कुछ बातें करता हूँ। जी पूछिए, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको। एक 2 साल की लड़की है जी। महिपाल जी अपनी बात दोहराएं, हम सुन नहीं पाए। 2 साल की लड़की है जी। उसके दांतों में कुछ समस्या आ गई। दांत आप पे कट के दांतों में मसूड़ों में घुस गई। सूजन है मसूड़ों में। जी कहें। चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब, अगर आप कुछ समझ पाए हैं तो हम बता चाहेंगे समाधान। समझ में ये आ रहा है कि इनके बच्चे के दांतों में कैविटीज हो गई हैं काफी ज्यादा, जिसकी वजह से सारे दांत उनके आगे के हैं वो डैमेज हो रहे हैं, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। ये मेनली बॉटल फीडिंग से होता है। कुछ बच्चे जो कि बोतल से दूध पीते हैं उनके नर्सिंग बॉटल कैरीज नाम की एक बीमारी होती है, वो हो जाती है क्योंकि हम लोग दूध में थोड़ा सा चीनी वगैरह इस्तेमाल करते हैं और बच्चा जब सो रहा होता है तब हम दूध की बोतल लगाकर और उसे सुला देते हैं। उसके बाद ना तो बच्चे को कोई कुल्ला कराया जाता, ना पानी पिलाया जाता, तो उसकी वजह से जो दांतों पर ये चीनी और जो मिल्क का जो घोल है वो चिपका रह जाता है, उस पर बैक्टीरियल अटैक हो जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस नाम के बैक्टीरिया का,
जिसकी वजह से ये नर्सिंग बॉटल कैरीज हो जाती है। उसकी वजह से सारे के सारे दांत जो होते हैं, केवल नीचे के दांतों को आगे के छोड़ के सारी दाढ़ और दांत, ऊपर की और नीचे की दांतें सब खराब हो जाती हैं। इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि ये अपने किसी नजदीकी डेंटल स्पेशलिस्ट को दिखाएं और इसका एक ओपीजी जरूर कराएं, फुल माउथ एक्सरे, जिससे कि ये पता लगे कि इनके जो अंदर परमानेंट दांत की जो बड्स हैं, टूथ बड्स, वो किस हालत में है और इस समय जो दूध के दांत हैं वो किस हालत में, जी। फिर उसी के हिसाब से इनका ट्रीटमेंट किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया महिपाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर, जैसा हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि पहली स्टेज में ही अगर लोग आ जाएं तो इलाज आसान हो जाता है, इतनी समस्या आगे नहीं बढ़ती है। तो ये स्टेज क्या है, कैसे समझना चाहिए इसको? देखिए, पहली स्टेज जो होती है दांतों की, वो हमेशा कैविटीज का जो होती है वो दिक्कत होती है। अगर दांतों में आपको लग रहा है कि कुछ काला काला सा मुझे नजर आ रहा है, वहां पर मेरे कुछ खाना फंस जाता है, हीरा फंस जाता है, या कोई छोटी छोटी चीजें फंस जाती हैं, जी। तो इसका मतलब ये समझ जाना चाहिए कि इस दांत में कोई ना कोई इन्फेक्शन होना शुरू हो गया है। तो उसका सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट ये है कि आप अपने नजदीकी डेंटिस्ट के पास जाके एक बार चेकअप करा लें। अगर वो जो कैविटी है उसको आप ट्रीट करा लें, यानी कि उसकी हम फिलिंग कर दें उसको प्रॉपरली तरीके से ट्रीट करके, तो ये समस्या वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। जैसा कहा जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी। तो ये प्रिवेंशन है एक तरह की। अगर आप इसी चीज को नजरअंदाज करेंगे, फिर वो सड़न या क्षरण जो है दांतों का वो बढ़ता जाएगा और अंदर इन्फेक्शन होने के बाद फिर आपको रूट कैनाल और कैपिंग जैसे तरीकों पर जाना पड़ेगा। डॉक्टर, दांतों में पीलापन जो है ये भी काफी देखा जाता है लोगों में, और इस समस्या से भी लोग परेशान रहते हैं। ये क्यों हो जाता है और क्या इसे दूर करना आसान है? जी जी, ऐसा होता है, दांतों में पीलापन कई वजह से होता है। एक तो कुछ लोग, आपने देखा होगा आजकल हमारे समाज में टोबैको प्रोडक्ट का बहुत चलन है। गुटखा, खैनी, तंबाकू और कई लोग बहुत सी चीजें खाते हैं, तो उससे जो उनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनसे टीथ की स्टेनिंग हो जाती है। स्टेनिंग होने की वजह से वो पीलापन आ जाता है। तो इस वजह से लोग उस पीलेपन से परेशान होते हैं। उसके लिए सबसे बेहतर तरीका, प्रोफेशनल हम लोग स्केलिंग यानी सफाई करते हैं दांतों की, और उसके बाद उसकी ब्लीचिंग करते हैं। ब्लीचिंग उन लोगों पे भी की जाती है जिन लोगों के अंदर फ्लोरोसिस जो बीमारी मैंने आपको पहले बताई थी, उसमें स्टेन्स या धब्बे जो आ जाते हैं जी, तो उनका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो ब्लीचिंग है। मुंह संबंधी जो रोग हैं वो आगे और किस तरीके से बीमारियां जो है उनका कारण बन सकते हैं? कौन कौन सी किस किस तरह की बीमारियां जो है इनकी वजह से हो सकती हैं? देखिए, अभी WHO की तरफ से कुछ रिसर्चेज हुई हैं और कई जगह रिसर्चेज हो रही हैं, तो उन सब रिसर्चेज में ये पाया गया है कि मेनली हार्ट की जितनी भी कंडीशन है, हार्ट अटैक जो होते हैं लोगों को या और जो समस्याएं हैं, उसमें 90% से ऊपर लोगों के अंदर पायरिया नाम की बीमारी, जो कॉमनली आदमी कहता है यहाँ पर, वो जो गम की डिजीज है, वो दांतों की उनकी कंडीशन ओवरऑल ओरल हाइजीन बहुत पुअर है, तो उसकी वजह से ये जो डिजीज है ये बहुत ज्यादा हो रही है। हार्ट डिजीज तो सबसे ज्यादा हो रही है। जो सामान्य से एक बीमारी है वो कितनी गंभीर हो सकती है और उसकी वजह से और क्या दूसरी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, ये बहुत ज़रूरी है समझना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए और हमारे साथ जो दर्शक जुड़े उनके सवालों का जवाब देने के लिए। तो दांतों की साफ सफाई कितनी महत्वपूर्ण है, ये सिर्फ आपके चेहरे की सुंदरता को ही नहीं बढ़ाते हैं बल्कि आपके जो स्वास्थ्य है उस पर भी बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। अगर ये खराब होंगे तो आपका स्वास्थ्य जो है वो भी इससे प्रभावित हो सकता है, खराब हो सकता है। तो ज़रूरी है अपने दांतों का ख्याल रखें, इनकी साफ सफाई की ओर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपका मुंह ही साफ नहीं होगा तो आप चाहे कितना ही स्वस्थ खा लें, स्वच्छ खा लें, वो अंदर जो है पूरी तरीके से स्वस्थ होकर नहीं जाएगा, वो दूषित हो जाएगा। फिलहाल के लिए हमारे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।